नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज कोरोना की तीसरी लहर का पहला ट्रेलर दिखाई दिया। दिल्ली और मुंबई में अचानक कोरोना के मामलों में तेजी आई, बड़ा जंप दिखाई दिया। लेकिन इससे पहले दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 249 नए मरीजों का पता चला है। 13 जून के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा फिगर है। लेकिन मुंबई के डेटा ने और ज्यादा चौंका दिया है। यहां एक दिन में 757 नए कोरोना केस डिटेक्ट हुए हैं। 24 जून के बाद मुंबई में कोरोना संक्रमण का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इससे पहले 2 दिनों में लगातार 600 केस सामने आ रहे थे। लेकिन सवाल है कि अचानक मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में क्लस्टर्स के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट हो रहा है। आज राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 नए मरीजों का पता चला, जबकि कर्नाटक में 33 मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना की चपेट में आ गए। इन्हीं सब वजहों से ओमिक्रॉन की सुनामी को लेकर, थर्ड वेव को लेकर साइंटिस्ट और वायरस को स्टडी करने वाले अलग अलग आशंका जता रहे हैं। क्या कोरोना की तीसरी लहर कंफर्म है? कोरोना की थर्ड वेव की फाइनल डेट आ गई। कोरोना पर सबसे नई भविष्यवाणी क्या है? क्या फरवरी में संक्रमण की सुनामी आने वाली है? अब की बार कोरोना मीटर कहां जाकर रुकेगा? कोरोना का कैलकुलेटर निकल चुका है। साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स की टीम रिसर्च में जुट गई है। एक एक डेटा खंगाला जा रहा है। विदेशों में वायरस विस्फोट वाले ट्रेंड स्टडी हो रहे हैं। हर घंटे, हर मिनट ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार की गिनती जारी है। वायरस का नया वेरिएंट कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे लेकर हर देश का मॉडल माइन्यूटली वॉच हो रहा है। और फिर इसी के आधार पर नए साल में कोरोना ब्लास्ट को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक ऐसी ही नई आशंका जताई गई है। अब कहा गया है कि अगर इसी रफ्तार से केस बढ़े, ओमिक्रॉन इसी तरह फैलता रहा, तो फिर 60 दिन बाद यानी फरवरी महीने में भारत के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 लाख केस हो सकते हैं। ये वेरिएंट डोमिनेंट हो जाएगा। And it is going to reach somewhere around 1,000 cases by maybe 2 or 3 weeks, and 1 million cases maybe in 2 months. जिस शख्स ने यह आशंका जताई है, चेतावनी दी, वो केरल कोविड एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं। त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। डॉक्टर अनीश ने इसके आगे की बात भी बताई। कहा कि ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोका तो नहीं जा सकता। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा, लेकिन ये कब होगा, इसके बारे में कोई तय डेट नहीं है। मगर इतना जरूर है कि इसके लिए तैयारी जरूर की जा सकती है। अगर तैयारी ठीक से हो गई तो संभल सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं बनाया तो फिर ओमिक्रॉन से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। We cannot prevent this is coming to or spreading in community. Definitely there will be a big numbers in community already spreading the cases, and it is going to reach somewhere around 1,000 cases by maybe 2 or 3 weeks, and 1 million cases maybe in 2 months. That means hardly we are going to get 1 month or so to place our systems in place so that we can prevent the spread of the disease to an extent. But it is very important, because otherwise what is going to happen is in a country like India, it is going to spread in a much larger pace, and it is going to affect so many people, even if the disease is mild in its clinical picture. But if the denominator is very high, that means if there is large number of infections, lakhs of infections are happening in a single day, as even a small proportion of that is translated to hospitals and death, is maybe a huge problem for us. डॉक्टर टीएस अनीश ने कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन का मीटर 10 लाख तक पहुंचा दिया। इसी तरह कुछ और एक्सपर्ट्स तीसरी लहर पर अपने अपने आंकड़े, अपने अनुमान जाहिर कर चुके हैं। दावा नंबर 1, डॉक्टर वी के पॉल, सदस्य नीति आयोग, 14 लाख केस रोजाना। दावा नंबर 2, प्रोफेसर विद्यासागर, 1.5 से 2 लाख केस रोजाना।
दावा नंबर 3, आईआईटी कानपुर की रिसर्च 3 फरवरी को पीक। दावा नंबर 4, डॉक्टर टीएस अनीश 10 लाख केस ओमिक्रॉन। 2 दिन पहले नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के सदस्य और आईआईटी प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, जनवरी में ही ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर निश्चित है। रोज 1,80,000 तक केस सामने आ सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में रोज 2 लाख केस आ सकते हैं। 18 दिसंबर को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने तो अपने प्रेडिक्शन से सबको चौंका दिया था। डॉक्टर वीके पॉल ने ब्रिटेन के पैटर्न को स्टडी करने के बाद कहा था कि अगर इसी तरह ओमिक्रॉन केस बढ़े तो फिर हमारे देश में रोज कोरोना के 14 लाख मामले सामने आ सकते हैं। ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ है। 7 दिन पहले वहां 87,000 नए केस आए थे। पॉजिटिविटी रेट 13% था। इस फिगर को भारत की पॉपुलेशन से कंपेयर करके 14 लाख केस रोजाना की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह ब्रिटेन में केस बढ़ रहे हैं, उससे अब अगर ये फॉर्मूला लगाया जाए तो फिर भारत में रोजाना केसों की संख्या 14 लाख से भी ज्यादा जा सकती है। हालांकि आज भी हेल्थ एजेंसीज का कहना है कि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हाईली ट्रांसमिसिबल है ओमिक्रॉन और शायद डेल्टा से भी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ऐसा तो लगभग एक व्यू बनता जा रहा है। तो यही दर्शाता है कि एक व्यक्ति जब घर में इन्फेक्शन लेके आता है, जब उसने बाहर मास्क नहीं पहना घर लेके आएगा, तो फिर ये बाकी मेंबर्स में भी जाएगा। पहले भी हो रहा था, पर लगता है कि इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी और ज़्यादा होने से वो रिस्क और बढ़ रहा है। ये भी हमें मन में लेके चलना चाहिए। तो अगर इस चेन को तोड़ना है तो हमें हर एक जन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसी तरह आईआईटी कानपुर ने भी कोरोना की थर्ड वेव को कैलकुलेट करने की कोशिश की। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में बताया कि 3 फरवरी को कोरोना के केस पीक पर होंगे। शोध करने वालों ने गॉसियन मिक्सचर मॉडल नाम के एक स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया। टूल के मुताबिक 15 दिसंबर 2021 से एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो रहे हैं और तीसरी लहर का पीक 3 फरवरी 2022 को हो सकता है। लेकिन केस कितने होंगे, इसकी संख्या क्या होगी, ये नहीं बताया। इस स्टडी में कोरोना की पहली 2 लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया गया। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने, ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है। भारत को लेकर एक और हेल्थ एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर की। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला था, लेकिन जिस डॉक्टर ने इसे पहचाना, उन्हीं के मुताबिक आने वाले दिनों में भारत में ओमिक्रॉन के केस बढ़ेंगे। डॉक्टर एंजेलिक कोएजी ने एक इंटरव्यू में बताया, ये बात सही है कि भारत में ओमिक्रॉन केस बढ़ेंगे। इसके चलते कोविड पॉजिटिविटी रेट में इजाफा होगा, लेकिन डेल्टा के मुकाबले ये संक्रमण हल्का होगा। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन असरदार साबित होगी और जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, उनमें तो इन्फेक्शन 100% होगा। लेकिन आपने सुना होगा, कई बार डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलग अलग रिसर्च सामने आती हैं, अलग अलग तथ्य दिए जाते हैं। कोई कहता है कि ओमिक्रॉन पूरी तरह डेल्टा को रिप्लेस कर देगा, तो कोई यह तर्क देता है कि कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट भी मौजूद रहेंगे, नए म्यूटेशन हो सकते हैं। लेकिन जहां तक डेल्टा और ओमिक्रॉन के कंपैरिजन की बात है, तो इस पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर डॉक्टर फहीम यूनिस ने नई रिसर्च शेयर की है। इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन को लेकर कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं। रिसर्च के मुताबिक जहां तक केस डबल होने की बात है, तो डेल्टा वेरिएंट में हर 2 हफ्ते में केस डबल होते हैं, जबकि ओमिक्रॉन में हर 2 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। डेल्टा में लक्षण 4 दिन में दिखते हैं, जबकि ओमिक्रॉन में 3 दिन में नजर आने लगते हैं। डेल्टा की संक्रमण दर 2 गुना है, जबकि ओमिक्रॉन 4 गुना तेजी से फैलता है। डेल्टा 2 गुना तक रीइंफेक्ट कर सकता है, ओमिक्रॉन 4 गुना तक रीइंफेक्ट कर रहा है। डेल्टा पर वैक्सीन का असर ज्यादा है, ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का असर उतना नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह भी है, डेल्टा में मरीज ज्यादा सीरियस हो जाता था, अस्पताल तक ले जाना पड़ता था। ओमिक्रॉन में अभी हल्के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आवश्यक है कि सावधान रहें। मास्क पहनना एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आपको संक्रमण होने से रोका जा सकता है। और जो लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है या एक ही शॉट लिया है, तो वो ज़रूर
अपना पूरा वैक्सीनेशन करवा लें। अब सवाल है कि ऐसी प्रेडिक्शन हो क्यों रही है, तो इसका जवाब है भारत में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले। 2 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। 25 दिसंबर तक ये वेरिएंट देश के 17 राज्यों में फैल चुका है। अब तक इससे 450 से ज्यादा केस डिटेक्ट हो चुके हैं और हर दिन के साथ इस फिगर में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। विश्व के स्तर पर विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। सो द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द 4th सर्ज। हमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरतनी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की टीमें एक्टिव हैं। पता चला है कि जहां ज्यादा कोरोना फैल रहा है, ऐसे 10 राज्यों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इन 10 राज्यों में स्पेशल टीमें तैनात की जाएंगी। इनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब शामिल हैं। इसके जरिए ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर नजर रखी जाएगी और वैक्सीनेशन अभियान पर भी फोकस रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 नवंबर से लेकर आज तक 2 बार बहुत विस्तार से पूरे मामले की समीक्षा की है और व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी 25 नवंबर से ही लगातार हर दिन सुबह 9:30 बजे इस मामले की दैनिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं ताकि भारत सरकार का जो रिस्पांस है वो रियल टाइम में लिया जा सके। एक और सवाल है कि आखिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रही है, तो इसके लिए आपको देश के अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें गौर से देखनी चाहिए। चाहे टूरिस्ट स्पॉट हो या फिर लोकल बाजार, क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर भीड़ जबरदस्त है। कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरह गायब है। मास्क की बात करना ही बेमानी है और चूंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसीलिए उसी तरह की पाबंदियां दोबारा दिखने लगी हैं, जैसा कि दूसरी लहर से ठीक पहले नजर आई थी। यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लौट चुका है। मुंबई में धारा 144 लागू है। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी पर बैन है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का वॉयलेशन करने के लिए लोगों पर 1.5 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया गया। हालांकि पहले भी ये सब करके देखा था, मगर दूसरी लहर आई और तबाही मचाकर चली गई। अब उम्मीद यही है कि इस बार कम से कम पहले जैसे हालात न हो। इसीलिए एक्सपर्ट्स बार बार चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर केसेस बढ़े, लाखों केस एक दिन में आए और अगर उनमें से अगर हजारों लोगों को भी अस्पताल में एडमिट करने की नौबत आई, तो फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि संयम से काम लें, सावधान रहें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि राज्यों को लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़े। नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों के पास ज्यादा एविडेंस नहीं है, लेकिन आईसीएमआर के साइंटिस्ट ने ओमिक्रॉन को आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल की है। उम्मीद है कि इससे नए स्ट्रेन को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो ओमिक्रॉन साइंस पर जितनी सर्च आई है उससे इतर ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है। ब्रिटेन में तो हालात ये हैं कि एक्सपर्ट कमेटी बार बार लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने की सलाह दे रही है। इसी के चलते कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन अब सोमवार को कुछ नए ऐलान, कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। भारत में ओमिक्रॉन का खतरा क्यों बढ़ रहा है, इसे समझने के लिए ब्रिटेन की टेम्पलेट स्टडी करना जरूरी है। अगर बीते 3 दिनों के डेटा देखेंगे तो समझेंगे कि इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर का रंग फीका क्यों पड़ रहा है, कोरोना का डर क्यों लौट रहा है। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 1,22,186 लोग कोरोना संक्रमित हुए। पिछले 3 दिन में लगातार 1 लाख से ज्यादा केस रिकॉर्ड हुए हैं। बीते हफ्ते लंदन में हर 20वें शख्स को कोरोना हुआ और अगर यही ट्रेंड दिखाई दिया तो फिर आने वाले 7 दिनों में लंदन का हर 10वां शख्स कोरोना संक्रमित हो जाएगा। इस सब के बीच अपडेट ये भी है कि लंदन के ज्यादातर अस्पताल फुल हो चुके हैं और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने एडवाइस किया है कि इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा लोग अस्पतालों का रुख कर सकते हैं। कहा गया है कि अगर 28 दिसंबर तक पाबंदियां लगा दी गईं, लॉकडाउन के जैसे कदम उठाए गए तो फिर हालात कुछ हद तक काबू किए जा सकते हैं, वरना तो बहुत देर हो जाएगी।
ब्रिटेन की सरकार की साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज ने भी कहा है कि इस बार अगर प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो फिर जनवरी से भी बदतर हालात हो सकते हैं। इसीलिए ब्रिटेन में लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है तो ब्रिटेन में करीब 91,000 केस मिल चुके हैं। डेनमार्क में 30,000 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। कनाडा में करीब 7,000 लोगों में ये स्ट्रेन मिल चुका है और साउथ अफ्रीका में 1600 केस सामने आ चुके हैं। यानी ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कोरोना की चौथी लहर शुरू हो चुकी है। ओमिक्रॉन धीरे धीरे डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है और अब कई जगहों पर डोमिनेंट स्ट्रेन की तरह मरीजों में नजर भी आ रहा है। इसका मतलब कोरोना का फिर कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। इस सब के बीच फ्रांस में भी पिछले 24 घंटे में 94,124 नए केस सामने आए। इटली में भी 50,599 नए कोरोना मरीजों का पता चला। इसका मतलब कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से पूरे यूरोप में हालात खराब हो रहे हैं। अमेरिका में भी कोरोना के 1,84,000 से ज्यादा मरीजों का पता चल चुका है। हालांकि अमेरिका में भी नए मामलों का असर क्रिसमस पर दिखाई दे रहा है। क्रिसमस पर दुनिया भर में फ्लाइट्स ऑपरेट करने वालों की कमी पैदा हो गई। ज्यादातर एयरलाइन के स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके चलते दुनिया भर में 3,000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। इनमें अकेले अमेरिका में ही 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। इसके चलते दूसरे शहरों में रहने वाले लोग फेस्टिवल की छुट्टियों में अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।